हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सभी आपके बायोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो क्या होता है क्राइसोफाइट्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखें एक क्लासिफिकेशन जो कि हमारे स्टडी को इजी बनाता है, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने एक किंगडम बनाया था। इन 5 किंगडम में से एक किंगडम बनाया गया था जिसको इन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने किंगडम बनाया था किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाए थे और उन्होंने क्लासिफाई किया था प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स को। यहां पर सभी वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। इनके अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स जो थे वो थे यूनिसेलुलर, विच मींस दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। उनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल की बनी थी। साथ में उनके अंदर एक न्यूक्लियस था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था। तो इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सभी को प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुप किया। अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने फर्दर मोर डिवाइड किया। एक ग्रुप बनाया इन्होंने क्राइसोफाइटा, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देन इन्होंने एक ग्रुप बनाया डायनोफ्लैजिलेट्स। देन वन ग्रुप वाज यूग्लिनॉइड्स, वन ग्रुप वाज स्लाइम मोल्ड्स एंड वन ग्रुप वाज प्रोटोजोन्स। सो हमारा आज का वीडियो रहेगा क्राइसोफाइट्स के ऊपर। सो व्हाट आर क्राइसोफाइट्स, हाउ दे लुक, क्या इनके यूजेस है, चलिए जानते हैं। सो क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। एक है डेस्मिड्स, जिनको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे होते हैं डायटम्स, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हैबिटेट की बात करें, कहां पर ये रहते हैं, कहां पर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हैबिटेट की बात करें तो दीज आर एक्वेटिक। ये सब जलीय होते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। अब एक्वेटिक है तो दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन वाटर में भी मिलते हैं। मराइन वाटर में ये काफी ज्यादा मिलते हैं, मराइन वाटर्स में काफी ज्यादा मिलता है, और फ्रेश वाटर में भी इनका हैबिटेट देखा जाता है। सो दिस इज योर गोल्डन एल्गी। ये आपका गोल्डन एल्गी है, गोल्डन एल्गी, दैट इज द डेस्मिड्स। ये डेस्मिड्स है, और डायटम्स है ये। एज यू कैन सी, इनको नाम दिया है हमने डायटम्स। एटोम का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम एटम बोलते हैं। टॉम का मतलब होता है जिसको डिवाइड करते हैं अपने, और डिवीजन को टॉम बोलते हैं। तो एटॉम होता है अनडिवाइडेड, एंड देन देयर आर डायटम्स, मतलब 2 यूनिट्स का बना हुआ है। 2 ऐसी यूनिट्स जो कि आगे जाके डिवाइड नहीं होती। तो यहां पर किस चीज को रेफर कर रहे हैं हम लोग, इसकी सेल वॉल को रेफर कर रहे हैं। सो दीज आर डायटम्स। सो डायटम्स की बात करें हम तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। मींस दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फूड का प्रोडक्शन करता है। सो दीज आर ऑटोट्रॉप्स। पहली बात तो ऑटोट्रॉप्स में भी दीज आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, मींस दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और वी कैन से फोटो ऑटोट्रॉप्स। पिगमेंट्स की बात करें, किन पिगमेंट्स की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए के साथ में इनके अंदर सी प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल आप जानते ही हैं कि ना, मेनली इसके अलावा कहां प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर। तो ये ब्राउन एल्गी में भी क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, और उसी के साथ साथ में डायटम्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में एक रिलेशन है। फिर हम देखें तो कैरोटीन, जो हमारे पास में यूनिवर्सल कैरोटीन है, विच इज द बीटा कैरोटीन, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज एंटीऑक्सीडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यूज हेल्प करता है कि जब ऑक्सीजन के रेडिकल्स की स्पीशीज है तो उनके अंदर से उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। देन इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल पिगमेंट एक तरीके का पिगमेंट है जो कि कैरोटिनॉइड्स के अंदर से ही बना है, और ऑक्सीजन लेस कैरोटिनॉइड है ये, और ये हल्का सा ब्राउन कलर का इंपार्ट करता है कलर को। These are the different types of diatoms. ये सभी डिफरेंट डायटम्स है। आप देख सकते हो कि इनकी सेल वॉल के ऊपर कुछ ऑर्नामेंट जैसे इम्प्रिंट्स है, जिस वजह से देखो ये कितने सुंदर दिखते हैं। इनके कलर, इनके शेप्स, इनकी पैटर्न्स जो होते हैं
वो काफी ऑर्नामेंटल होता है। अब रिजर्व फूड की हम बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर होता है ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब हुआ कि ये फूड बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बाद में उस फूड को किसी फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो जो स्टोरेज फॉर्म होगा फूड का वो होगा इनका ल्यूकोसिन, जिसको ही हम बोलते हैं क्राइसोलेमिनेरिन। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है इनकी, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विशिंग हम डिवाइड करता है, तो वो होता है कि अराउंड ये इनके सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल इज सोप बॉक्स लाइक, इट इज सोप बॉक्स लाइक। आप सोप की बॉक्स देखते हैं इस तरीके से, ऐसी इनकी सेल वॉल होती है। तो दो शेल्स होते हैं, ठीक है, दो शेल्स होते हैं। उन दो शेल्स के अंदर इन दो शेल्स के अंदर हमारे पास में एक शेल होता है, इसको अपन बोलते हैं एपिथिका। बाहर का जो होता है, एक अंदर वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथिका। तो दिस वन, ये होता है एपिथिका और ये होता है हमारे पास में हाइपोथिका। ठीक है, इस तरीके से दो सोप बॉक्स होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, ओवरलैप करती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इनकी सेल वॉल होती है। आप देख सकते हो इस तरीके से सेल वॉल है और इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी ऑर्नामेंट्स भी होता है। तो दो बॉक्स, दो वॉल्स होती है, वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करती है। ठीक है, तो एक दूसरे में फिट करती है। और इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज और सिलिका की। सिलिका की सेल वॉल होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सेल्यूलोज प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ सिलिका भी प्रेजेंट है। अब सिलिका की वजह से, जब सिलिका इसमें प्रेजेंट होता है तो इस वजह से ये सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। ये सेल वॉल कभी खत्म नहीं होती। ये सेल वॉल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जैसे ओशियन के अंदर इनकी डेथ होती रहती है, तो ये सेल वॉल जो है, सिलिका जो प्रेजेंट है, वो बॉटम के अंदर डिपॉजिट होने लगता है। और डिपोजिशन की वजह से वहां पर एक लेयर्स बनती है। उस लेयर को अपन बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ, या फिर इसको हम बोलते हैं कीसलगर। सो इस वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। अब जो डायटम्स का रिप्रोडक्शन होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। सो यहां पर बाइनरी फिशन से इसका डिवीजन होता है। ये एपिथिका और हाइपोथिका है। एक पार्ट के अंदर एपी रह जाता है, एक पार्ट के अंदर हाइपोथिका रह जाता है। तो इसके अंदर दो सेल वॉल होती है, वन इज हाइपोथिका, अनदर वन इज एपिथिका। ठीक है, अब इनका बाइनरी फिशन होगा, मींस इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अब जो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो एक एपिथिका अलग होगा और एक हाइपोथिका अलग होगा। और जो ये एपिथिका है, इसके अंदर एक नई वॉल का फॉर्मेशन होगा विच विल बी हाइपोथिका। इसके अंदर एक नई वॉल का फॉर्मेशन होगा, हाइपोथिका एक नया बनाएगा, और जो हाइपोथिका है ये एपिथिका बनाएगा। तो इस तरीके से दो पोर्शंस बनेंगे। इस चीज को अपने बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स। जब स्मॉल डायटम्स बनते हैं फ्रॉम लार्ज डायटम्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, इनको ऑक्सोस्पोर्स बोला जाता है। सो डेथ होने के बाद, दिस इज कीसलगर, जो मैंने आपको बताया डायटोमिशियस अर्थ कीसलगर। तो जब इनकी डेथ हो जाती है सेल वॉल की, तो फ्लोर में डिपॉजिट हो जाता है। इनका अक्यूमुलेशन होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जो कि हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ और डायटोमिशियस सॉइल। अब इसका फायदा क्या है कि ये ग्रिटी होता है नेचर के अंदर, द नेचर इज ग्रिटी, और इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। सो ऑयल्स के और सिरप्स के फिल्ट्रेशन के अंदर ये काम आता है, पॉलिशिंग में काम होता है, क्योंकि ये ग्रिटिंग है। अब इनमें फ्लैजिला तो एब्सेंट होता है। जब फ्लैजिला एब्सेंट होता है तो उस दैट इज वाई इट शोज फ्लोटिंग मूवमेंट। फ्लोटिंग मूवमेंट करता है, मतलब बिना फ्लैजिला के मूवमेंट करता है, तो अपन इसको बोलते हैं प्लैंकटन। दीज आर कॉल्ड एज प्लैंकटन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सबसे चीफ प्रोड्यूसर्स है ऑक्सीजन के, मींस ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद से बनाते हैं। ओके, सो दीज आर योर डायटम्स। ओके, डायटम्स एंड क्राइसोफाइट्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. If you like the video, please like the video and share the video. Thank you and happy learning.